नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा और मेरे साथ आज मौजूद हैं संजय भल्ला जी, जो बीते लंबे वर्षों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं दिल्ली से सटे नोएडा में। तो आज जानेंगे संजय भल्ला जी से कि देश की अर्थव्यवस्था जैसे डगमगा रही है और हमने अभी पता भी चला हमको कि -24 तक हमारी जीडीपी पहुंच गई है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ने इसमें क्या योगदान दिया है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट रहे हैं जीडीपी में। तो संजय भल्ला जी की क्या राय है गिरती जीडीपी में कृषि क्षेत्र को लेकर, आइए जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर किसान के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम सभी ने देखा कि बीते लंबे काफी समय से एक चर्चा चल रही है देश में कि देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, चाहे वो वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर हो या अन्य समस्याओं को लेकर हो। और हमारी जो भारत की जीडीपी है वो -24 तक आ गई है। हालांकि ये प्रेशर सब पे है, पूरे विश्व में सभी देशों पे ये समस्या आई है। लेकिन तो आप क्या कहना है आपका कि कृषि क्षेत्र में हमारा क्या योगदान रहा जीडीपी में? जीडीपी जो बाकी सेक्टर्स की है, मैन्युफैक्चरिंग की है, होटल इंडस्ट्री की है, टूरिज्म की है, कहीं 40-50% डाउन गई हैं। आपकी एग्रीकल्चर के अंदर 3.2 की ग्रोथ हुई है। इट इज़ बट नेचुरल, क्योंकि खाना सबको ही खाना है। इनफैक्ट पीपल हैव रियलाइज इन दिस कोविड टाइम्स कि फूड इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड फूड, एंड एग्रीकल्चर विल कीप ग्रोइंग। बट हियर इज़ one very noticeable change, which is people are now looking for food which is devoid of pesticides and chemicals. तो हमको आगे बढ़ना है, परंतु एक नए दिशा में, एक नए सोच के साथ और एक नई what do you call फोर्स के साथ कि हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। एक योजना के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चलना है। एग्रीकल्चर का रेशियो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, बट उसके अंदर जो आपका यू कैन नॉट शिफ्ट द एंटायर थिंग टू ऑर्गेनिक, बट एटलीस्ट 10 to 20%, आई डोंट नो व्हाट द कंट्रीब्यूशन राइट नाउ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज vis-a-vis केमिकल कन्वेंशनल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, बट दिस हैज़ टू इंक्रीज। ये कोविड ने एहसास दिला दिया है। तो ये नई दिशा को हमारे को बड़ा समझ के आगे चलना है। और अब इस वक्त देखिए, जो जितना माइग्रेंट लेबर था, जो ओरिजिनली फार्मर्स थे, वो शहर में आए, अलग अलग नौकरियां कर रहे थे। कोई गार्ड था, कोई रिक्शा चला रहा था। नाउ दे आर ऑल गॉन बैक टू देयर विलेजेस। नाउ वी शुड एनकरेज देम टू स्टे बैक एंड कंट्रीब्यूट इन एग्रीकल्चर, इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ईजी सेड देन डन, ईजियर सेड देन डन। अब इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने जीडीपी में एग्रीकल्चर का, सेंसिबल एग्रीकल्चर का, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, कि आप एज अ गवर्नमेंट यू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, यू हेल्प पीपल टू गेट इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग। गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डूइंग इट, इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। ऑन द अदर हैंड, द पुल फैक्टर फ्रॉम द कंज्यूमर हैज टू बी देयर। विदाउट दैट किसान यू कैन नॉट गेट इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब हमारे कंज्यूमर को भी वो डिमांड मार्केट में जनरेट करनी पड़ेगी कि मुझे ऑर्गेनिक चाहिए, तभी ये लोग ऑर्गेनिक उगाएंगे। बिल्कुल। और दूसरा मिक्स, आपका प्रोडक्ट मिक्स क्या है? आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आप वीट आपका मैक्सिमम है, फिर आपका मेज़ है, उसके बाद राइस है। यू आर ग्रोइंग दीज थिंग्स। आर वेजिटेबल कंजम्पशन इज वेरी लेस। आर पर कैपिटा कंजम्पशन, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, बट आर पर कैपिटा कंजम्पशन इज, वी डोंट इवन कम अमंग्स द टॉप 30-40। ये बहुत सोचने वाली बात सर ने बताई कि हमारा जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम है। प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो फार्मर के सामने दिक्कत आती है कि उसको रेट नहीं मिल पाता या उसका माल खराब चला जाता है। नहीं, देखिए, सब्जियां और फ्रूट्स का बहुत अच्छा महत्व है। जो आप मोटा अनाज कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन है, बट जो मेन न्यूट्रिशन है वो क्या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में है, वो आप उगा भी नहीं रहे। तो फॉर द हेल्थ ऑफ द नेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अगेन विदाउट पेस्टिसाइड्स। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। एंड ऑल्सो आई टेल यू व्हाट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हेल्प्स not in increasing the GDP. Your agriculture will rise, but maybe your entire overall GDP may not rise, because I believe if one generation eats organic food, they will fall less sick. So you don't need these hospitals, the kind of hospital, the money we are spending on AIIMS coming in Varanasi, AIIMS coming here, you're talking about thousands of crores of rupees. So you grow, you have more cement, more steel, that is an indicator of GDP. So that is something very skewed and wrong according to me. बहुत अच्छी बात बताई। हमारे को अगर हमको जीडीपी में ग्रोथ करनी भी है या
जो हमें योगदान देना है देश को आगे ले जाने के लिए, देश की जो वैश्विक एक सिचुएशन है उसको आगे ले जाने के लिए, इकोनॉमिकली देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले अगर हमको कृषि क्षेत्र में ध्यान देना है तो हमको ऑर्गेनिक सेक्टर में ध्यान देना होगा, हमको नेचुरल फार्मिंग में ध्यान देना होगा, हमको इको टूरिज्म पे ध्यान देना होगा। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमें वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन है उस पर ध्यान देना होगा, फ्रूट्स के प्रोडक्शन पे ध्यान देना होगा और लोगों को अवेयर करना होगा ऑर्गेनिक के प्रति कि लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक सब्जी खरीदें, ऑर्गेनिक फ्रूट्स खरीदें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदें। इससे क्या होगा, लोग बीमार होना कम हो जाएंगे, लोग खुद अवेयर हो जाएंगे अपनी हेल्थ के प्रति। तो आशा करते हैं इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं कि हमारे देश की जीडीपी और बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र का दिन पे दिन और पॉजिटिव योगदान कृषि क्षेत्र में जाएगा। तो आप देख रहे थे अंकित शर्मा को, हमारे साथ मौजूद थे संजय भल्ला जी। धन्यवाद। संदेश